व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 25वां सर्ग। और यहाँ पर रावण मारीच को एक राजा की तरह से आदेश देते हुए और उनके उपदेश का तिरस्कार करते हुए उन्हें एक स्वर्णमय मृग बनने का निर्देश देते हैं कि जो आपने हितोपदेश किया है इसको तो आप एक साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। और ना ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सीता का हरण करने में हमारा हित होगा अहित होगा, गुण है दोष है, तो ये तो मैं पूछ ही नहीं रहा आपसे। मैं तो आपको एक राजा की हैसियत से आदेश दे रहा हूँ और मैं ये निश्चय कर चुका हूँ कि मुझे सीता का हरण करना ही है। तो अब आप उस कार्य में मेरी सहायता करेंगे, और नहीं करेंगे तो जबरदस्ती राज आज्ञा पा करके आपको करना पड़ेगा, और राज आज्ञा को भी आप तिरस्कृत करेंगे तो आपको मृत्युदंड झेलना पड़ेगा। तो ये उन्होंने बता दिया। आज्ञाप्तो राजवत वाक्यम प्रतिकूलम निशाचर अब्रवीत परुषम वाक्यम मारीचो राक्षसाधिपम। तो जब उनको ऐसा आदेश मिला तो उसने सोचा भी मरना तो है ही अभी, क्योंकि ये राजा का आदेश है तो मानना ही पड़ेगा। तो अब उसने विचार किया, बुद्धिमान व्यक्ति था, भाई रावण के हाथों मरना चाहिए या राम के हाथों मरना चाहिए। तो क्योंकि साधक था तो उसने सोचा मृत्यु तो सामने है, अभी तो मरना तो पड़ेगा, तो इस राक्षस से मरने की बजाय तो राम से मरना ही अच्छा है। तो इसलिए उनको जाते जाते कठोर वाणी में फिर उपदेश दे करके जा रहे हैं, क्योंकि कठोर उपदेश देने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मृत्युदंड ही होगा। और मृत्युदंड वो अभी जब तक सोने का हिरण ना बन जाए तब तक दे नहीं सकता है। तो इसलिए उसको ये अवसर है अच्छी सीख देने का। तो इसलिए महर्षि दयानंद ने भी कहा है सत्यार्थ प्रकाश में कि अगर दुराचारी राजा भी हो तो भी उससे भयभीत नहीं होना चाहिए और उसको उसका अवगुण के बारे में बताना चाहिए। और सदाचारी धर्मात्मा यदि गरीब से गरीब व्यक्ति भी हो तो भी उससे डरना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत पावर होती है। एक सचरित्र व्यक्ति में, धार्मिक व्यक्ति में, पुण्य आत्मा में, बेशक उसके पास धन ज़्यादा ना हो, राजा के पास तो बहुत धन होता है, बहुत पावर होती है,
पर यदि वो धर्मात्मा नहीं है तो उससे नहीं डरना चाहिए, क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं होती है। तो इससे ये पता लगता है कि ये जो धन दौलत पावर आदि हैं, ये सात्विक शक्ति के सामने बिल्कुल तिनके के समान है, तुच्छ है। जो धर्म की, अध्यात्म की, सत्य की, सत्याचरण की जो शक्ति होती है, वो ही व्यक्ति को स्ट्रांग बनाती है। बाकी तो बाहर बाहर से तो लगता है कि भाई इस व्यक्ति के पास इतनी पावर है, इतना ऊंचा पद है, पर उसमें वास्तव में शक्ति होती नहीं है। लेकिन लोग उसको बताते ही नहीं है। तो जिस दिन कोई उसको बता देगा और कोई सामना करने के लिए तैयार खड़ा हो जाएगा, तो फिर वो व्यक्ति ज्यादा टिक नहीं सकता है। और धर्मात्मा व्यक्ति कितना भी दुर्बल लगे तो लोग उसको सताने की कोशिश करते हैं, ये क्या करेगा ये, लेकिन उसमें बहुत बल होता है, वो बड़े से बड़े साम्राज्य को भी हिला सकता है। तो पीछे के पार्ट से कुछ पूछना है किसी को? जी ओम प्रणाम माता जी। जी भाई। माता जी, जैसे मारीच तो साधु था, साधु था, मतलब साधु प्रवृत्ति का राक्षस था। हाँ। और कौन? मारीच। हाँ। और उसके विचार भी अच्छे थे, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा रावण के गलत काम में अपनी मुक्ति के लिए मरना चाहा? उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, किसी सती स्त्री के लिए मैं तेरा सहयोग नहीं दूंगा, तू उस गलत काम के लिए, उस कारण के लिए उसका विरोध क्यों, मतलब मरने के लिए उसी से मर जाता, इससे अच्छा तो रावण से। रावण भी मारता ही, तो रावण से मरने की बजाय राम से मरेगा तो मोक्ष तो मिलेगा। मरना ही है तो अच्छे व्यक्ति के हाथों से तो मरे। लेकिन बुरे काम में तो सहयोग दिया माता जी। वो तो दिया, जरूर दिया, पर मरा तो राम से। अगर सहयोग नहीं देता तो फिर राम से नहीं मरता, फिर तो रावण से ही मरना पड़ता। तो उसने बताया, तो अभी अपन ने पढ़ा नहीं अगला श्लोक, तो उसने बताया कि मेरे को मारते ही राम तुझे छोड़ेगा नहीं, नंबर अगला तेरा ही है, और केवल तेरा नहीं, तेरे पूरे कुल खानदान का ही नाश होना है। अब इतना कहने के बाद भी कोई व्यक्ति नहीं मानता है, तो वो तो अगर ये सहयोग नहीं देता, मान लो मारीच, तो मारीच को तो रावण मार देता, ये किसी दूसरे राक्षस को पकड़ लाता। वहां इसके पास तो पूरी टीम है, तो किसी दूसरे को बना देता, तो फिर वो करता, क्योंकि ये तो निश्चय कर चुका है ना गलत काम करने का। तो इसमें ये इसको तो करना ही था, ये बोल ही चुका है ना रावण तो कि मुझे करना ही है, ये तुम नहीं करोगे, किसी दूसरे को लाऊंगा। तो जब कोई व्यक्ति गलत काम करने का या तो अच्छा काम करने का दृढ़ निश्चय कर चुका होता है, तो वो फिर उसके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो। अब जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का ये दृढ़ निश्चय दिमाग में घुस गया, सबकॉन्शियस माइंड में, कि मुझे तो घर घर तक योग पहुंचाना ही है, तो कितनी ताकतें भी विरोध करके उसको रोक नहीं पाई, और अभी भी नहीं रोक सकती हैं। मतलब उनका जो एक विजन है, एक जो उनका मिशन है कि मेरे को ये करना है, वो करके ही रहेंगे, और आज तक किया ही है। जितना हमने सुना उनके मुख से संकल्प, उससे 1.25 गुना ज्यादा उसका रिजल्ट देखा है अपनी आंखों से। तो ये दृढ़ संकल्प में शक्ति होती है। ऐसे ही घर परिवार में जैसे कोई बेटा बेटी दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, जैसे आप लोगों ने कर लिया, भाई मुझे तो साधु बनना है, तो आपके सारा परिवार भी मिलके कहाँ रोक पाया आपको, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया। हमें इस रास्ते में जाना ही नहीं है, हमें तो इस रास्ते में जाना है, सारी दुनिया से अलग जीवन जीना है हमें। तो ये दृढ़ संकल्प का ही फल है। तो रावण को तो ये करना ही था, क्योंकि वो दृढ़ निश्चय कर चुका है। घरों में कभी कभी बेटा बेटी गलत काम करने के लिए, अपनी मनपसंद का विवाह शादी करने के लिए, कभी कभी तो अलग संप्रदायों में शादी करने के लिए बिल्कुल ऐसे जिद नहीं पकड़ लेते हैं, वो करके ही मानते हैं, माता पिता नहीं रोक सकते। तो ऐसा है यहाँ पर। तो ये रावण को तो करना ही था। जैसे माता जी गुरु जी कहते हैं कि राम और सीता, राम की शक्ति मतलब उसका मान सम्मान, और माता जी जैसे उसकी शक्ति और मान सम्मान में उसने मुख्य भूमिका निभाई,
उसके हरण के लिए। और किसने? मारीच ने। उधर वो मुक्ति के लिए राम के हाथों से मरने के लिए उसने वो स्वीकार कर दिया, लेकिन उसी की शक्ति का, उसी के मान सम्मान का उसने हरण के लिए मुख्य भूमिका निभाई, तो उसको कैसे मुक्ति मिलेगी? तो नहीं मिलेगी। राम के हाथ से जो मरा उसको मुक्ति मिलती है, ऐसा हमने सुना है, लेकिन उसकी शक्ति। तो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, मारीच को मुक्ति नहीं मिली, तो फिर दोबारा राक्षस होके पैदा होगा। अपने को इस बात पे तो क्यों डिबेट करने की, उसको मोक्ष मिला कि नहीं मिला, तो राम जाने या तो मारीच जाने। ऐसा सुना है लेकिन कि भाई जो राम के हाथ में आके मृत्यु को भी यदि प्राप्त हो गया तो भी ये उसका परम सौभाग्य है। वैसे तो राम किसी को मृत्यु देते नहीं है, मारते नहीं, तारते ही हैं, लेकिन ऐसे सुना जाता है कि जितने राक्षस मरे लंका में श्री राम के हाथ से वो मुक्त हो गए, तो उनके हाथ से मरना भी अच्छा ही है। ठीक, आगे चलो, निकलो इससे बाहर, अब इतना ज्यादा अपने चित्त को वहां अटकाओ मत, ठीक है। और दीदी जी प्रणाम। जी भाई, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे रावण पहले भी मारीच के पास आया था, फिर जब अकंपन ने उसको भेजा था तब अकंपन के मतलब उसने सुझाव दिया था कि ये उसी का ही था तरीका कि इस तरह आप हरण करके उसको ले आओ माता सीता को। तब रावण आया था, तब मारीच ने उसको समझाया बुझाया, तब चला गया था वो लंका में। फिर दूसरी बार जब शूर्पणखा ने भेजा तब दोबारा मतलब अलग मानसिकता से आया रावण, तो इस बार मान नहीं रहा, पिछली बार तो मतलब चला गया था, तो जैसे इस बार जैसे प्रश्न क्या है वो बताओ। ये तो हो गया, ठीक है, पहली बार चला गया था, दूसरी बार नहीं चला गया। जैसे अभी रावण के अवगुण बता रहे हैं कि रावण तो बंजर भूमि का अधिकारी, तो उस समय तो उपदेश लग गए थे उनको, रावण को, और इस बार नहीं लगे। कभी कभी तो कोई बीज फलित हो जाता है, कोई एक आधा फूल तो उगी आता है बंजर भूमि में भी। अभी एक क्वेश्चन इसमें था कि अगर अब मारीच के कारण से रावण माता सीता का हरण करेंगे तो उसका पाप किसको लगेगा? मारीच को लगेगा? दोनों को लगेगा। नहीं, अकंपन को भी लगेगा? नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कृतकारिता अनुमोदित, योग दर्शन में पढ़ रखा है आपने, करने वाला, कराने वाला, अनुमोदन करने वाला, तीनों को मिलेगा। माता जी के चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम। माता जी, मेरा प्रश्न था कि बुद्धि, मन और चित्त, इन तीनों में क्या अंतर है? बुद्धि तो जो निश्चय करने वाला तत्व है उसको कहते हैं। जैसे मन में संशय होता है ना, करूं या ना करूं, और फिर हम उस काम को कर लेते हैं, तो ये निश्चय बुद्धि ने करवाया। जैसे आपको यहाँ आते समय ऐसे संशय हुआ कि मैं योग से भी ये करूं, दर्शन से करूं, व्याकरण से करूं, और फिर आपने किसको चुन लिया? व्याकरण को चुना, दर्शन को चुना? आपने व्याकरण को चुन लिया। तो ये जो चुनने वाला काम किया, ये बुद्धि का काम है, निश्चय करना। और जो आपने कहा चित्त, तो चित्त में हम जो भी अच्छे बुरे काम करते हैं उसके संस्कार स्टोर होते हैं, तो वो स्टोर का काम करता है। और तीसरा पूछा है मन। मन है संकल्प विकल्प करने का काम, विचार जो उठते हैं तो वो काम मन का है। और एक पार्ट और छूट गया आपका, अहंकार भी है। हाँ, अहंकार का काम है, उसमें मैंपन का वो लगा देना, मोहर लगा देना, मैंने किया या मैंने नहीं किया। तो ये एक ही इंद्रिय है, अंतःकरण। जैसे बाहर के करण है ना, हाथ, आंख, नाक, कान आदि, ये बाहर के करण है। तो ये जो कार्य कर रहे हैं ये अंदर वाले करण की सहायता से कर रहे हैं। करण मतलब साधन। उस करण के 4 पार्ट हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। उनके इंस्ट्रूमेंट एक ही है, करण तो एक ही है। तो ऐसे है कि एक घर में जैसे 4 कमरे बना रखे हों, चारों का अलग अलग काम है। एक बेडरूम की सेवा देता है, एक स्टोर की देता है, एक किचन की सेवा देता है, एक गेस्ट रूम की ऐसे। तो ऐसे मन के ये 4 पार्ट हैं, 4 काम अलग अलग हिस्से करते हैं, तो इसलिए उसी को ही 4 बोल देते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। धन्यवाद माता जी। और कोई प्रश्न किसी का?
चलिए आगे पढ़ते हैं। तो जब इन्होंने राज आज्ञा देकर के उसको बाधित किया तो फिर अब ये उनके प्रतिकूल वाक्य बोल रहे हैं। कठोर वाक्य, प्रतिकूल वाक्य, ऐसे राक्षसों के अधिपति को, राजा को निर्भय होकर के मारीच बोल रहे हैं। केनायम उपदिष्टस्ते विनाश पाप कर्मणा सपुत्रस्य स राष्ट्रस्य सामात्यस्य निशाचर कस्त्वया सुखिना राजन्नाभिनन्दति पापकृत् केनेदम् उपदिष्टं ते मृत्युद्वारम् उपायत। केन अयम उपदिष्टते, हे निशाचर, नीचे जो निशाचर है वो संबोधन है। हे निशाचर, विनाशः पाप कर्मणा, ये विनाश के लिए, पाप कर्म के लिए, केन अयम उपदिष्टते, किसने ये उपदेश दे दिया तेरे को, किसने तेरा दिमाग खराब कर दिया जो तू ये पाप कर्म करने के लिए तैयार हो गया। सपुत्रस्य स राष्ट्रस्य स आमात्यस्य विनाशः, इसका फल क्या होगा इस पाप का? पुत्रों सहित, पूरे राष्ट्र सहित और सब अपने मंत्रिमंडल सहित तेरा विनाश हो जाएगा इस पाप के द्वारा। पाप कर्मणा, इस पाप के द्वारा। सपुत्रस्य स राष्ट्रस्य स आमात्यस्य विनाशः, तो ये जिसने भी आपको सलाह दी ये गलत सलाह दे दी। तो कभी कभी ऐसे होता है, किसी गलत आदमी के साथ यदि संगति हो गई तो वो हमेशा गलत ही शिक्षा देता है और उससे फिर व्यक्ति का जीवन गलत दिशा में चला जाता है, परिणाम भी बहुत गलत आते हैं। कह त्वया सुखिना राजन न अभिनंदति पापकृत, कह पापकृत, कौन ऐसा पापी है जो त्वया सुखिना राजन, हे राजन, तेरे सुख से जो न अभिनंदति, जो सुखी नहीं है, जो तेरे सुख से सुखी नहीं है, खुश नहीं है, ऐसा कौन पापी आत्मा है जो तेरा इतना अहित कर रहा है। केन इदम उपदिष्टम ते, जिसने भी तुझे ये उपदेश दिया है, निश्चित रूप से वो तेरे सुख से खुश नहीं है, राजी नहीं है, और तेरी समृद्धि से वो खुश नहीं है और वो तेरा अहित करना चाहता है, तो वो पापी व्यक्ति है। ते मृत्यु द्वारम उपायतः, कौन तुझे यहाँ मृत्यु के द्वार तक खींच के ले आया? कौन है वो व्यक्ति जिसने ऐसा उपदेश दिया? क्योंकि मारीच को दिखाई दे रहा है कि ये इसकी मृत्यु तो है ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ पूरे लंका निवासियों की ही मृत्यु होने वाली है। ये तो ये किस पापी व्यक्ति ने ये गलत सलाह दी? तो कभी कभी ऐसे होता है, जैसे देश का बंटवारा हुआ तो न जाने किसने ये सलाह दी, सब लोगों ने मिलकर के तो पटेल को चुना था, और पता नहीं किसने सलाह दी कि नहीं पटेल को मत बनाओ, नेहरू को बनाओ, और फिर उससे वो भी भड़क गए, जिन्ना भी भड़क गए, उनकी बात भी नहीं मानी गई, तो फिर वो बोले बिल्कुल हमें अलग चाहिए एक। तो ये किसी ने कोई गलत सलाह दी और उन्होंने मान ली, अब वो उस समय जो छोटी सी भूल हुई आज तक भुगतते रहो और आगे तक भी भुगतते रहो। तो एक गलत फैसला कभी कभी जीवन भर ठीक रास्ते पे आने ही नहीं देता है, एक थोड़ी देर का एक निर्णय। इसलिए निर्णय व्यक्ति का, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि डिसीजन कैसा होना चाहिए, क्विक डिसीजन एंड करेक्ट डिसीजन। कभी कभी तो हम देर लगाते हैं निर्णय करने में, हाँ ठीक है देखेंगे करेंगे, बस कर ही रहा था जी, मैं सोच ही रहा था शास्त्र स्मरण करूं ना करूं, इसमें प्रतियोगिता में भाग लूं ना लूं। भाई कितने दिन सोचोगे? क्विक डिसीजन लो, जल्दी लो, उसमें टाल मटोल मत करो, और करेक्ट डिसीजन लो, क्योंकि देर करने से भी, निर्णय में देरी करने से भी हानि होती है और गलत निर्णय करने से भी हानि होती है।
तो कभी कभी हम निर्णय नहीं कर पाते हैं, फिर हम दूसरे से पूछते हैं, अपने मित्र मंडली से पूछते हैं। अब उनमें यदि कोई ऐसा आलसी, प्रमादी, नालायक मित्र हो तो फिर उसकी सलाह बड़ी महंगी पड़ती है व्यक्ति को। गलत सोसाइटी में बच्चे ऐसे ही तो पढ़ते हैं। फिर उनके माता पिता, परिवार बोलते तो बहुत अच्छा लड़का था। अच्छे ही होते हैं, पहले तो सभी अच्छे ही होते हैं। फिर किसी ने एक दिन कुछ गलत काम करने के लिए प्रेरित कर दिया, बस फिर अब उसको लाइसेंस मिल गया, अब अपने आप करने लगता है। फिर वो 10-5 को करवा देता है। बीड़ी, सिगरेट, शराब पीना ये पहले थोड़ी थी, पहले तो किसी के भी जीवन में नहीं होते हैं, पर एक दिन का गलत निर्णय, गलत संगति उसको फिर जिंदगी भर के लिए नरक में डाल देती है। अवश्यं विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसाः येषां त्वं कर्कशो राजा दुर्बुद्धिरजितेन्द्रियः तदिदं काकतालीयं घोरमासादितं मया अत्रैव शोचनीयस्त्वं ससैन्यो विनशिष्यसि मां निहत्य तु रामश्च न चिरात् त्वां वधिष्यति अनेन कृत्योऽस्मि म्रिये यद्दरिणा हतः दर्शनादेव रामस्य हतं मामुपधारय आत्मानं च हतं विद्धि हृत्वा सीतां स बान्धवम् आनयिष्यसि चेत् सीतामाश्रमात् सहितो मया नैव त्वमसि अहं च नैव लङ्का न राक्षसाः एवमुक्त्वा तु परुषं मारीचो रावणं ततः गच्छावीत्यब्रवीद्दीनो भयाद् रात्रिं चर प्रभुः। अवश्यं विनशिष्यन्ति सर्वे रावण, हे रावण, सर्वे राक्षसाः अवश्यम विनशिष्यन्ति। ये बात तू सोच ले, जो तू योजना बना रहा है इसमें एक कदम भी आगे बढ़ाया तो निश्चित रूप से अवश्य ही सारे राक्षस विनाश को प्राप्त होंगे। ये शाम त्व कर्कशो राजा, हाँ नहीं, ये तो दूसरी दृष्टि से कह रहा है कि ये तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिनके तुम्हारे जैसे कर्कश राजा हैं तो वो प्रजा निश्चित रूप से विनाश को प्राप्त होंगे ही। ये शाम त्वम कर्कशो राजा दुर्बुद्धि अजितेंद्रिय, तुम्हारे जैसा दुर्बुद्धि, अजितेंद्रिय, कठोर राजा जिनका होगा तो वो क्या प्राप्त करेंगे? वो तो निश्चित रूप से विनाश को प्राप्त होंगे ही। क्योंकि जैसे माता पिता होते हैं, जैसे गुरुजन होते हैं, जैसे राजा होते हैं, तो वैसा जैसा राजा तथा प्रजा, सुना है ना, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा बनेगी। जैसे माता पिता हैं घर में वैसे ही बच्चे बनेंगे, जैसे गुरुजन हैं वैसे ही शिष्य बनेंगे, क्योंकि एक दूसरे का एक दूसरे में प्रभाव आता है। राजा ऐसा हो जैसे उपनिषदों में आता है, कौन से राजा थे वो? अश्वपति। न में जनपदे न कदरियो न मद्यप नाना हिताग्नि, तो वो सारा उन्होंने अनाउंस किया ना कि मेरे जनपद में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मद्यपान करने वाला हो, जो दुराचारी हो, कोई यज्ञ हवन ना करता हो, ऐसा कोई भी नहीं है। तो ये अनाउंस कौन कर सकता है? जो खुद भी करता है वैसा। अब आजकल जैसे अध्यात्म विद्या या योग विद्या का ह्रास क्यों हुआ? क्योंकि राजाओं ने उसको करना छोड़ दिया। राजा लोग जो है वो कौन सी विद्या को महत्व देते हैं? नौकरी कौन सी विद्या से मिलेगी? योग ध्यान प्राणायाम करने से नौकरी मिलेगी, या जो आजकल डिग्री दी जाती है यूनिवर्सिटीज में या स्कूलों में जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उससे मिलेगी, या उससे मिलेगी? तो जो गुरुकुल में पढ़ाया जाता है या योग प्राणायाम ध्यान आदि का जो अभ्यास करवाया जाता है उससे नौकरी नहीं मिलेगी, कितना भी धर्मात्मा क्यों ना हो।
और दूसरी तरफ जिसने अच्छे अंक से वो परीक्षा पास की है, जो आधुनिक शिक्षा वाली विद्या है, तो उसको जाते ही नौकरी मिल जाएगी। तो इसका मतलब सरकार कौन से को गौरव दे रही है? अनार्ष विद्या को। अनार्ष विद्या को महत्व दे रही है, तो अनार्ष विद्या स्वतः ही गौरव को प्राप्त हो जाएगी फिर, और आर्ष विद्या स्वतः ही नेपथ्य में चली जाएगी, क्योंकि राजा जिसको गौरव दे रहा है, जिसका सम्मान कर रहा है, वो ही उसी का विस्तार होगा। पहले पुराने जमाने में इससे उल्टा था। आप क्या पढ़ के आए हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या जी रहे हो उससे आपको डिग्री मिलेगी। तो पहले की डिग्रियां अलग होती थी, ऋषि, महर्षि, राजऋषि, ब्रह्म ऋषि, मुनि, ऐसी डिग्रियां होती थी पहले। और कभी कोई पूरी ये शब्द विद्या तो पढ़ के आया, लेकिन आचरण में कुछ थोड़ी सी कमी है, तो फिर उनके माता पिता फिर वापस गुरुकुल में भेजते थे। उपनिषदों की कथाएं है ना, उनकी किसकी है, आरुणी की भी है, फिर उसकी भी है, श्वेत केतु की भी है, क्योंकि वो पढ़ के आया और फिर बड़े अकड़ में घूम रहा था। बोले मैं तो इतना पढ़ के आया हूँ, जो विद्याएं आपने भी पिताजी नहीं पढ़ी ना, वो भी मैं सब पढ़ के आ गया। तो उसके पिता को लगा ये तो थोड़ा सा अकड़ में है बच्चा। तो फिर बोला क्या आपने वो विद्या पढ़ी जिसके पढ़ने से सब कुछ जाना जाता है? तो बोले नहीं वो तो नहीं पढ़ी मैंने। बोल जाओ फिर जाओ गुरुजी के पास। तो गुरुजी बोले मैं जानता होता तो पढ़ाई देता, मैं तो नहीं जानता हूँ। तो गुरु की भी विनम्रता। तो बोले ये कौन सिखाएगा फिर मेरे को? बोले आप अपने पिता के पास ही जाओ। तो फिर पिता के पास ही, बोले मेरे गुरुजी ने तो मना कर दिया, तो आप ही सिखाइए मुझे। तो बोले ठीक है उपवास करो 8 दिन का पहले। फिर 8 दिन का किया, फिर बोले नहीं अब 16 दिन का उपवास करो। फिर 16 दिन का उपवास किया। 16 दिन के बाद जब पिता के पास आया तो पिताजी बोले मंत्र पाठ सुनाओ, थोड़ा वेद पाठ करो। बोल जी वेद पाठ कहाँ, वाणी नहीं निकल रही है, बोला ही नहीं जा रहा, 16 दिन हो गए उठा ही नहीं जा रहा है। तो बोले ये अन्न भी ब्रह्म है, इसको भी जानो। तो ऐसे फिर लंबा चौड़ा उपदेश है। खैर, तो उस समय इस विद्या को गौरव दिया जाता था राजा की तरफ से। राजा की तरफ से दिया जाता है तो प्रजा भी देती है फिर, तो इसलिए फिर ये उत्कर्ष को प्राप्त हुई ये विद्या। और आप कल्पना करो कि जिस देश में सभी लोग ऐसे उन्नत चरित्र वाले आध्यात्मिक ऋषि कोटि के नागरिक रहते हों, तो वो देश इस धरती के ऊपर स्वर्ग जैसा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, सबका गुरु बन गया। तो गुरु बनने के लिए एक ही विद्या है, अध्यात्म विद्या। अब अध्यात्म विद्या में जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं वो सब समाहित हो जाते हैं। तो अलग अलग ढंग से फिर अलग अलग समय में उसका बखान किया जाता है। भाई इस देश में कभी भी धन दौलत ऐश्वर्य को गौरव नहीं दिया गया, बड़ा नहीं माना गया। किसको बड़ा माना गया? त्याग को, तप को। श्री राम यदि हमारे आदर्श पुरुष हैं तो किसके कारण हैं? त्याग के कारण।